नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिंग ने बताया, प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में 29 अगस्त 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त साजेब उर्फ सहाजेब पुत्र सुलेमान को मढ़ से आगे दमला नदी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे व निशानदेही में मृतक अब्दुल हमीद के ई रिक्शा की बैटरी, मृतक के गर्म कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पासबुक बरामद की गई। जी हाँ, एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पर हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर, और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। इस सूचना पर उनके जो परिजन आए उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहां से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहां से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस स्थिति में आके खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल, और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजेब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साजेब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही ई रिक्शे तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में, और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास। उसके बाद ये ठेके से शराब लेते हैं। अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है, और जब साई मंदिर के पास जो झाड़ियां हैं वहां पर, तो वहां पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहां पर, और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजेब और इसका जो मित्र है सुहेल जो अभी भी जेल में है उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोट कर, और उसके बाद जो सुहेल है वो उसका ई रिक्शा वहां से ले जाता है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजेब के पास से जो मृतक है उसके कपड़े ही बरामद हुए हैं, उसकी पासबुक और आधार कार्ड ही बरामद हुआ है। जो बैटरी इन्होंने वहां से निकाली थी जो अभी तक ये बेच नहीं पाए थे वो भी बरामद कर ली गई है। उत्तर प्रदेश वुशु संघ के तत्वाधान में सहारनपुर वुशु संघ के द्वारा 23वीं उत्तर प्रदेश सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के द्वारा बच्चों की फाइट करवाकर किया गया। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सहारनपुर जनपद में प्रतियोगिता का आयोजन करने पर आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। प्रतियोगिता में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सहारनपुर वुशु संघ के चेयरमैन विभोर राणा, सहारनपुर वुशु संघ के अध्यक्ष अभय चौधरी, उत्तर प्रदेश वुशु संघ के महासचिव मनीष कक्कड़, सहारनपुर मंडल की क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, सहारनपुर मंडल ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, वुशु कोच आकाश चौधरी, जिला सचिव सोनवीर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संचालन
फतेहगढ़ और लगभग 20 जनपदों से जो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं वो सभी मेरे प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी भाई और बहन। मैं सच बताऊं, जब मुझे परसों अपने भाई ने बताया, उससे पहले मैंने गेम का नाम कभी सुना नहीं, तो मैंने 4 मिनट तो यही समझा कि ये गेम क्या है। फिर मैंने पता किया चेयरमैन साहब से अभी कि ये ओलंपिक में है, बैडमिंटन का ओलंपिक में नहीं है, ये एशिया का एक गेम है। लेकिन हाँ, मैंने अभी इसको समझा तो मुझे इतना समझ में आया, तो इस गेम के मुझे 3 प्रिंसिपल समझ में आया। पंच, किक, कंट्रोल, ये है ना। आज माननीय मंत्री जी कुंवर ब्रजेश जी आए थे। उन्होंने 23वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय महिला और पुरुष वुशु प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ किया है। यहाँ पर लगभग 23 जिलों के प्रतिनिधि बच्चे भाग ले रहे हैं और ये एक एशियन गेम है और इसमें सब तरीके से बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का वुशु आयोजन जिला स्तरीय वुशु संघ ने किया था। लघु उद्योग भारती के द्वारा कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन हर्बल स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुधाकर अग्रवाल को पुरस्कार मिलने पर उनको सम्मानित कर खुशी व्यक्त की। कार्यक्रम में सहारनपुर लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अनुपम गुप्ता, जिला अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, दुष्यंत सैनी, शौर्य जैन, सिद्धार्थ अग्रवाल, आदेश बिंदल, राजकमल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। सब प्रथम तो लघु उद्योग भारती भाई साहब को जो नेशनल अवार्ड मिला है एक्सपोर्ट के लिए, मैं भाई साहब को धन्यवाद, मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं और भाई साहब को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त इंडियन हर्ब्स को मैं बधाई देता हूं। लघु उद्योग भारती के लिए गौरव की बात है कि सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए संगठन के साथ और लगातार संगठन को आगे बढ़ाने में कार्य करते रहते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम हमने भाई साहब के सानिध्य में किए हैं और इस बार लघु उद्योग भारती सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से भाई साहब ने यहाँ पर एक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए हैं, उसका एक कीर्तिमान भाई साहब ने स्थापित किया। पूरे देश में नहीं, विदेशों तक भाई साहब का इंडियन हर्ब्स का नाम है। लघु उद्योग भारती आज सरकार से मांग करती है भाई साहब को पद्म श्री से नवाजा जाए, जिससे कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी एक अपनात्व महसूस होगा और लघु उद्योग भारती का जो उद्यमी को साथ लेने का कार्य चल रहा है, उनके मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वो भी एक संपन्न होगा। लघु उद्योग भारती के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ लघु उद्योग भारती के दफ्तर में आमंत्रित किया और उस सम्मान सभी ने मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोगों की प्रेरणा से ही जो है हम लोग अच्छा कार्य कर पाए हैं और ये जो अवार्ड है इसको प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिल सका है। ये नेशनल अवार्ड है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसके द्वारा दिया गया और आयुर्वेदिक उत्पादों की श्रेणी में हमारी कंपनी को ये अवार्ड मिला, उसके लिए हम लोग फार्मेक्सिल का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। युवा जागृति एकता मंच की ओर से सहारनपुर के रोटरी क्लब में बाम सेव के संस्थापक दीना भाना की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं के द्वारा दीना भाना जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान युवा जागृति एकता मंच की जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें विशाल बग्गा को जिला अध्यक्ष, संजय ढिडोला महामंत्री, मोहित टांग को मंत्री, अजय जिडोल को कोषाध्यक्ष, हिमांशु चावरिया उपाध्यक्ष, सुशील डबराल को संगठन मंत्री और सुशील भारती को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में सपना बिरला, राजा बाला, ममता शिवा, देविका सूद, गौरव चौहान आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर के पास स्वतंत्र नगरी में 100 गज में 2 मंजिल मकान बिकाऊ है। खरीदने के लिए संपर्क करने पर अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब एवं
इसकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशहर पुलिस टीम द्वारा 29 अगस्त 2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र इंद्रपाल को मानक मपुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 45 पौवा देशी शराब तोहफा मार्का व 36 फ्रूटी देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई। सहारनपुर के नाजिरपुरा हिम्मतनगर वार्ड संख्या 39 के कॉलोनी वासियों ने समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि उनकी समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में करण चौहान, सुनीता कौशिक, मनीष कौशिक, राधा शर्मा, राजेश कुमार, नीलमरा, प्रेमलता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम करण चौहान है और मैं वार्ड 39 में रहता हूँ, हिम्मतनगर नाजिरपुरा में। मामला ये है, पहले मैं आपको ये याद करा दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पद पे था, जो मैं मीडिया के माध्यम से निरस्त कर चुका हूँ। ये इसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे वार्ड में सारे लोग इतने त्रस्त हैं। 2009-10 में हमारी कभी सड़क बनी थी, मेन सड़क जो अंदर आ रही है नवल चौक वाली, उस सड़क पे आज तक कोई काम नहीं लगा, जबकि पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले मेन सड़क है उसका काम कराए। हमने ज्ञापन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर इसका डीएम साहब कोई निवारण नहीं करते हैं तो मैं खुद धरने में बैठूंगा। बारिश आएगी, तूफान आएगी, मैं वहां से बिल्कुल नहीं उठूंगा जब तक कोई वहां पे पत्थर नहीं लग जाता। थाना देवबंद पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर एक वांछित अभियुक्त कार्तिक पुत्र मंगेश निवासी सैदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को ग्राम बनेड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। सहारनपुर के बेहट रोड अग्रसेन वाटिका में 155 गज में 2 मंजिल मकान, ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन 30 फुट की रोड पर खरीदने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।